हमने इंडिया के 4 सबसे पॉपुलर चिली पाउडर ब्रांड्स को NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट करवाया है। MDH, एवरेस्ट, कैच और टाटा संपन्न। और सवाल सिंपल था, क्या इनमें से कोई फेल होगा? नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक। तो चलिए देखते हैं आपकी फेवरेट लाल मिर्च पाउडर में कितना दम है। भारत फूड चेक में हम सिर्फ स्पॉन्सर्ड क्लेम्स या मार्केटिंग पर रिलाय नहीं करते। हम प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट से परचेज करते हैं, इनवॉइसेस प्रिजर्व करते हैं, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हैं और NABL एक्रेडिटेड लैब्स में टेस्टिंग करवाते हैं। इस टेस्टिंग प्रोजेक्ट में मार्केट प्रोक्योरमेंट की गई, डुप्लीकेट्स यूनिट्स परचेज की गई, कंट्रोल सैंपल्स रिटेन किए गए और फुल पैनल टेस्टिंग करवाई गई एज पर FSSAI नॉर्म्स। टेस्टिंग में इंक्लूडेड था आर्टिफिशियल कलर्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, हेवी मेटल्स, अल्फा टॉक्सिन्स, माइक्रोबायोलॉजी और स्टैंडर्ड चिली पाउडर क्वालिटी पैरामीटर्स। और सभी रिपोर्ट्स भारत फूड चेक की वेबसाइट यानी www.bharatfoodcheck.com पर जल्दी ही अवेलेबल होंगी। अभी के लिए आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब सबसे पहला कंसर्न होता है आर्टिफिशियल कलर्स का, पर्टिकुलरली सुडान डाइस। सुडान डाइस फूड यूज के लिए परमिटेड नहीं होते। लैब ने सुडान डाई और रोडामिन बी दोनों पैरामीटर्स चेक किए। रिजल्ट, टाटा संपन्न एब्सेंट, कैच एब्सेंट, एवरेस्ट एब्सेंट और MDH में भी एब्सेंट, यानी टेस्टेड बैचेस में प्रोहिबिटेड डाइस डिटेक्ट नहीं हुए। अगला मेजर पैनल था पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और यहां हंड्रेड्स ऑफ रेसिड्यूज इवैल्यूएट किए गए। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि टेस्टेड सैंपल्स में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज BLQ का मतलब होता है बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, यानी अगर रेसिड्यूज प्रेजेंट भी हों तो लैबोरेटरी उन्हें रिलायबली क्वांटिफाई नहीं कर पाई बिकॉज दे वर बिलो द क्वांटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, यानी क्वांटिटी बहुत कम थी। ये रिजल्ट सभी 4 टेस्टेड प्रोडक्ट्स में सिमिलर थे। इसके अलावा हेवी मेटल्स भी इवैल्यूएट किए गए, इंक्लूडिंग लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, और सभी प्रोडक्ट्स टेस्टेड लिमिट्स के अंदर पाए गए। किसी भी टेस्टेड बैच में हेवी मेटल्स एप्लीकेबल लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर रहे थे। बाकी अल्फा टॉक्सिन्स भी चेक किए गए। अल्फा टॉक्सिन्स सर्टेन फंजाई के थ्रू प्रोड्यूस हो सकते हैं और फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। टेस्टेड सैंपल्स में अल्फा टॉक्सिन्स BLQI। माइक्रोबायोलॉजी पैनल में भी साल्मोनेला एब्सेंट था। हार्मफुल माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक्सेप्टेबल रेंज में थी, यानी माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी टेस्टेड बैचेस एक्सेप्टेबल निकले। ऑनेस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एटलीस्ट एक प्रोडक्ट में कोई मेजर इशू मिलेगा, लेकिन इस टेस्टिंग प्रोजेक्ट में जो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई वो ये थी कि टेस्टेड बैचेस में कोई क्लियर फेलियर नहीं मिला। सभी प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल टेस्टेड पैरामीटर्स में पास हुए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्राइसिंग में भी मैसिव डिफरेंस नहीं है। अप्रॉक्स प्राइसिंग टाटा संपन्न 87 रुपीज, कैच 87, एवरेस्ट 91 रुपीज, MDH 97 रुपीज। ये सारे 200 ग्राम के पैक के लिए हैं। और जब टेस्टिंग रिजल्ट्स ब्रॉडली सिमिलर आए तो हम ऑब्जेक्टिवली क्लियर विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आपका डिसीजन प्रोबेबली टेस्ट प्रेफरेंस, पंजेंसी, कलर प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी और लोकल प्राइसिंग पर ज्यादा डिपेंड करेगा। भारत फूड चेक का जो वर्डिक्ट है इन टेस्टेड बैचेस के लिए वो है टाटा संपन्न पास्ट, कैच पास्ट, एवरेस्ट पास्ट, MDH भी पास्ट। और करंटली हमारे टेस्टिंग डेटा के बेसिस पे कोई क्लियर आउटराइट विनर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये रिजल्ट सिर्फ टेस्टेड बैचेस के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में हर बैच सेम परफॉर्म करेगा। इसीलिए भारत फूड चेक इन चारों प्रोडक्ट्स को लैब टेस्टेड बैच अवार्ड करता है, जिसका मतलब एक बैच जो हमने टेस्ट किया वो सभी एप्लीकेबल पैरामीटर्स में पास हुआ। अगर आप फ्यूचर में और कैटेगरीज की टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट। यही है भारत फूड चेक।